हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 किया सोनेट फेसलिफ्ट। एक तरफ खड़ी हुई है STK प्लस पेट्रोल, एक तरफ खड़ी हुई है भाई अपनी STX डीजल। दोनों में ही फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपके लिए दोनों में से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा, किसमें कौन सा फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस का डिफरेंस है, क्या फीचर का डिफरेंस है, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, क्या क्या डिफरेंसेस वगैरह, हर एक चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी कंफ्यूजन में है या फिर आप लोग को ये जानना है कि दोनों में क्या प्राइस डिफरेंस, क्या फीचर डिफरेंस, क्या लुक, क्या इंटीरियर, क्या एक्सटीरियर, हर एक चीज़ देखना, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। पूरी डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन में पाने के लिए। एंड अगर आप लोग वाराणसी नियर बाय से बिलोंग करते हो, किया की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कम टू द अवंतिका किया, चेक आउट द प्रोडक्ट एंड बुक नाउ। स्टार्ट करते हैं इस की से। तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है STK प्लस में। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक एंड ट्रंक ओपन करने का और किया की ब्रांडिंग। गाइस, अगर STX की देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी की मिल जाती है जहाँ पे किया की ब्रांडिंग एंड यहाँ पे 4 बटन्स मिलते हैं विद लॉक अनलॉक एंड ट्रंक ओपन करने के लिए। एंड गाइस, अपने इंजन को भी स्टार्ट आप यहीं से कर सकते हो जब आपकी व्हीकल भाई अपनी लॉक हो और हैंड ब्रेक लगा हुआ हो। एंड गाइस, पहले बात कर लेते हैं भाई हम लोग टोटल वेरिएंट, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग एंड इंजन ऑप्शंस की। तो यहाँ पे गाइस आपको 19 वेरिएंट मिल जाते हैं, 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं, प्राइस स्टार्ट होती है 8 लाख, एक्स शोरूम मोटी मोटा 15.5 लाख, एक्स शोरूम तक टॉप मॉडल तक जाती है। अभी गाइस अगर देखते हैं इंजन ऑप्शंस को, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल टर्बो एंड 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल। एंड ट्रांसमिशन को देखते हैं तो भाई अपनी आती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड IMT, 7 DCT एंड टॉप कन्वर्टर भाई अपने 6 स्पीड ऑटोमेटिक। तो टोटल इतने आपको इंजन ऑप्शंस, वेरिएंट एंड भाई ट्रांसमिशन वगैरह मिल जाते हैं। इधर अभी आपके सामने खड़ी है STX एंड इधर खड़ी हुई है STK प्लस। अब डिफरेंसेस की सबसे पहले बात करते हैं। पहले हम लोग प्राइस को देखेंगे तो ये आपको भाई कॉस्ट करेगी अप्रॉक्स, अपनी जो STK प्लस है ये पड़ जाती है भाई 9.89 लाख एक्स शोरूम एंड ये STX डीजल IMT पड़ेगी आपको भाई अप्रॉक्स 12.6 लाख। एंड गाइस, यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस मोटी मोटा आप देखते हो तो मिल जाता है आपको 2,40,000 से 2,50,000, अप्रॉक्स 2.5 लाख का समझ लीजिए। हाँ, ये अपनी IMT है STX। अगर आप नॉर्मल लेते हो तो वो भी 20-25,000 प्राइस घट जाता है। मान लीजिए आप 2,20,000 या MT लेते हो तो 2,40,000 का डिफरेंस। तो कुछ ऐसा प्राइस में डिफरेंस मिल जाता है, मतलब प्राइस का डिफरेंस अच्छा खासा देखने को मिलता है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट से डिफरेंसेस देखते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने पहले सिनेमैटिक में लाइट को देख के समझ गया होगा भाई, यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल ना हैलोजन मिलता है, रिफ्लेक्टर बेस। और यहाँ पे आपको काफी बढ़िया ऊपर DRL में इंटीग्रेटेड LED अपने टर्न सिग्नल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो हेडलाइट का सेटअप है पूरा ही रिफ्लेक्टर बेस LED मिलता है। यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन मिल जाता है। इधर गाइस देख लो, अपने को टर्न सिग्नल मिलते हैं हैलोजन, बट फॉग लैंप आपको दोनों में ही LED मिलता है। तो लाइटिंग का सेटअप देख ली, यहाँ पे आपको ऑल LED सेटअप लाइट्स मिलते हैं फ्रंट में एंड यहाँ पे आपको हैलोजन प्लस DRL LED मिलता है, फॉग लैंप LED मिलता है। दोनों में 4 पार्किंग सेंसर, दोनों में फ्रंट में टोइंग हुक, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, स्किड प्लेट दोनों में सिल्वर फिनिशिंग मिलते हैं, टाइगर नोज ग्रिल दोनों में मिलता है एंड वाइपर्स दोनों में मिल रहे हैं भाई। ऊपर आप देख रहे हो रूफ रेल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM, टर्न सिग्नल ORVM पे। तो डिफरेंस खाली ये है भाई अपना, एक टर्न सिग्नल का उसमें LED आ रहा है, एक हेडलैम्प का फ्रंट से मोटी मोटा देखते हो तो। बाकी फ्रंट से कोई भी यहाँ पे आप डिफरेंस नहीं देखोगे। बाकी गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे, बाकी वो पेट्रोल है, ये अपनी डीजल है। साइड प्रोफाइल से अगर आते हैं तो फ्रंट में डिफरेंस फिर से बता दूं, यहाँ पे आपको ऑल LED सेटअप लाइट्स, मतलब LED हेडलैम्प मिल रहा है, LED इंटीग्रेटेड DRS में टर्न सिग्नल, यहाँ पे आपको हैलोजन टर्न सिग्नल और रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में लाइट। अब आ रहे हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। पहले अपने STX का साइड प्रोफाइल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओवरऑल साइड प्रोफाइल मिलता है। यहाँ पे भी रिम व्हील ऑफर होता है। और देख रहे हैं भाई अपने टायर प्रोफाइल को, तो इधर अपने को मिल जा रहे हैं 215/60 का टायर विद 60 इंचेस ऑफ रिम व्हील। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिल रहा है इसमें एंड रियर में भी डिस्क ब्रेक, चारों टायर में डिस्क ब्रेक। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर डाइवर्ट साइड, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बीडिंग रूफ पोस्ट ब्लैक कलर का, रूफ रेट सिल्वर फिनिशिंग में। और यहाँ पे टर्न सिग्नल आप देख ही लिए भाई, इसके ORVM में मिला है। इसके साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जा रहा है। और इसमें अगर टायर प्रोफाइल को देख रहे हैं तो 215/60 विद 60 इंच टायर प्रोफाइल तो सेम है। फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक आता है एंड रियर में अपने को यहाँ पे ड्रम ब्रेक, मतलब STK प्लस लेते हो तो रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा, STX लेते हो तो रियर में डिस्क ब्रेक मिलेगा। ठीक है, रूफ रेल, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बॉडी कलर ORVM, टर्न सिग्नल, रिक्वेस्ट सेंसर, ये तो अपना दोनों ही वेरिएंट में आ जा रहा है। बाकी सबसे बड़ा बाहर से इसका रूफ में देखोगे तो सनरूफ इसमें आता है STX में, STK प्लस में नहीं आता। अगर टर्बो डीजल STK प्लस लेते हो तो उसमें आपको सनरूफ मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टर्बो पे जाना पड़ेगा। अगर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड लेते हो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा भाई सनरूफ। अब रियर की बात करते हैं। साइड से आप लोगों ने देख लिया क्या डिफरेंस है भाई। अपना व्हील तो एकदम सेम है, खाली आपको ब्रेकिंग सिस्टम का डिफरेंस मिलता है। अब रियर प्रोफाइल से आ रहे हैं। रियर में ऊपर से अगर आ रहे हैं, रूफ को देख रहे हैं तो सनरूफ इसमें आता है, इसमें नहीं आता। रूफ रेल दोनों में आते हैं, साथ पिन एंटीना दोनों में आ जाते हैं, हाई मॉडल स्टॉप लैंप दोनों में मिलता है, डिफॉगर दोनों में आता है, कनेक्टेड टेल लैंप फंक्शनल दोनों में ही मिल जाता है। किया की ब्रांडिंग, सोनेट की ब्रांडिंग, इधर आपको IMT की ब्रांडिंग मिल जाती है बिकॉज
IMT ट्रांसमिशन है। दोनों में आपको 2 पार्किंग सेंसर, दोनों में आपको भाई अपना रियर पार्किंग कैमरा, दोनों में ही आपको भाई अपने रिवर्स लाइट नीचे स्किड प्लेट में मिलते हैं, सिल्वर फिनिशिंग में स्किड प्लेट और नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर। रियर में आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है भाई अपने गाड़ी में। बाकी अब थोड़ा सा हम लोग अपने ट्रंक को ओपन कर लेते हैं। पार्किंग कैमरा आपको STX में भी मिलता है और STK प्लस में भी मिलता है। देख रहे हैं गाइस, डिफरेंस आप पहले नोटिस करिए। STK प्लस में अपने पास कोई भी पार्सल ट्रे नहीं है, STX में पार्सल ट्रे आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने को बूट लैंप मिल रहा है STX में, STK प्लस में बूट लैंप नहीं है। यहाँ पे अब 15 इंचेस का आ रहा है भाई अपना स्पेयर व्हील। STX में देख लेते हैं भाई, सेम स्पेयर व्हील 15 इंचेस का अपने को ऑफर हो रहा है STX में भी। पार्सल ट्रे मतलब आ जा रहा है, बूट लाइट आ जा रहा है। इसमें 2 चीज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा इसको हम लोग ट्रंक को क्लोज करते हैं। बाहर से मोटी मोटा आप लोगों ने भाई डिफरेंस देख लिया होगा। रियर में पार्सल ट्रे मिल जा रहा है और बूट लैंप मिल जा रहा है। साइड में चारों टायर में डिस्क ब्रेक का डिफरेंस है। ऊपर इसमें सनरूफ का डिफरेंस है। फ्रंट में टर्न सिग्नल और अपना हेडलैम्प का डिफरेंस है। इसमें आपको STK प्लस में हेडलैम्प आता है, इसमें हेडलाइट आता है, बिकॉज LED लाइट है, वो हेलोजन है। ये था भाई बाहर से मोटी मोटा डिफरेंसेस। इंटीरियर में चलते हैं तो STX में पहले हम लोग चलेंगे। तो STX में अगर आते हैं हम लोग इंटीरियर में, तो पहले आप डोर देख लीजिए। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपने को ब्राउन एंड ब्लैक कलर में डोर मिलते हैं। सिल्वर फिनिशिंग में डोर लीवर्स मिल जाएंगे। चारों पावर विंडो कंट्रोल। यहाँ पे आपको पावर डोर लॉक अनलॉक का पावर बटन मिलेगा। ORVM कंट्रोल, इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करोगे और फोल्ड करोगे। स्पीकर प्लेसमेंट, अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर वगैरह, ट्यूटर प्लेसमेंट। लेदरॉइड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स आती है। सीट हाइट एडजस्टेबल आता है और काफ़ी बढ़िया से इंटीरियर। तो भाई इसका थोड़ा प्रीमियम लग रहा है ब्लैक एंड ब्राउन के साथ। एंड यहाँ पे देखो आपको आर्मरेस्ट मिल जा रहे हैं। सीट तो मैनुअल एडजस्टमेंट है। यहाँ पे अपने कंट्रोल को देखो, AC वेंट्स कुछ ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे हेडलाइट से कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। एंड गाइस एक चीज़ बता दूँ, दोनों का फुल डिटेल व्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं दोनों का कंपैरिजन। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेदरॉइड स्टीयरिंग मिल जाती है। और भाई उसके बाद आ रहे हैं इधर, तो बाकी सेंटर कंसोल में आप देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें सेम मिल जाती है। इधर आप देख रहे हो तो भाई अपने को मिल जा रहा है काफ़ी बढ़िया सा सनरूफ। इधर यहाँ पे आएंगे तो सनग्लास होल्डर, लाइट, IRVM आपको कुछ ऐसा मिल जा रहा है। इसका इंटीरियर देख लिए। अब भाई आ जा रहे हैं हम लोग STK प्लस में। STK प्लस के इंटीरियर में आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक डाउट मिलता है, हार्ड प्लास्टिक, बट वहाँ पे सॉफ्ट टच मिल रहा था। यहाँ पे अगर देख रहे तो उधर सॉफ्ट टच काफ़ी बढ़िया लेदर फिनिशिंग मिल रही थी। एंड इधर देख रहे हैं, इधर भी चारों पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं। डोर लॉक अनलॉक पावर बटन, ORVM कंट्रोल। कंट्रोल्स में देखेंगे बिल्कुल सेम मिलता है। डोर्स पे अगर देख रहे हैं ट्यूटर प्लेसमेंट, उधर भी बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, सब चीज़ें। डिफरेंस क्या है डोर में खाली, वहाँ पे इधर आपको सॉफ्ट टच मिल जा रहा है। ठीक है, अब अंदर की तरफ आते हैं तो इधर फैब्रिक सीट्स आती है, वेंटिलेटेड नहीं है। इधर आपको काफ़ी बढ़िया लेदरॉइड सीट्स मिल रही थी वेंटिलेशन के साथ, मतलब सेकंड रो में नहीं, फर्स्ट रो में अपने। और उसी के बाद यहाँ पे स्टीयरिंग पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिसेंट सा अपना स्टीयरिंग मिलता है, लेदर रैप नहीं है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, वहाँ क्रूज कंट्रोल आ रहा था। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ भी मिलता है, पूरे कंट्रोल जैसा उधर मिल रहा था STX में, वो सेम चीज़ मिल रही है। सनरूफ इसमें नहीं आता। बाकी देख रहे हैं तो भाई सेंटर कंसोल वगैरह सब चीज़ इसमें एकदम बिल्कुल सेम आता है। ऑटो AC दोनों में ही आ जाते हैं, दोनों में टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, सब चीज़ देख रहे हैं आपसे में। एक चीज़ खाली डिफरेंस मुझे लग रहा है, और हाँ, वायरलेस चार्जिंग दोनों में ही नहीं आता है भाई। ठीक है, तो डिफरेंस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अंदर मोटी मोटा वेंटिलेटेड सीट्स का और लेदरॉइड सीट्स का, और उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, सनरूफ का। ये तो भाई मोटी मोटा डिफरेंस था भाई इसमें। अब आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में मोटा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे भाई हम लोग अपने सोनेट STX की तरफ, क्योंकि यहाँ फीचर्स मिल जाएंगे अपने को। इधर भी आप देख रहे हैं तो अपने डोर पे सॉफ्ट टच वही फ्रंट की तरह मिल जा रहे हैं। यहाँ पे एक कर्टेंस मिल रहे हैं आपको, काफ़ी बढ़िया बात है, जो कि STK प्लस में भी आता है अपना, ऐसी बात नहीं है। रियर AC वेंट्स, टाइप सी पोर्ट, लेदरॉइड सीट, आइसोफिक्स साइड सीट माउंट, हेडरेस्ट दो है, दोनों एडजस्टेबल है, 64 स्प्लिट सीट, आर्मरेस्ट और विद 2 कप होल्डर्स। एंड यहाँ पे पार्सल ट्रे। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, वेंटिलेटेड सीट्स आ जा रहे हैं, आइसोफिक्स साइड सीट्स माउंट्स आ जा रही हैं, 64 स्प्लिट सीट्स आ जा रही हैं, हेडरेस्ट दोनों एडजस्टेबल, आर्मरेस्ट मिल जा रहा है आपको। कर्टेन मैंने दिखाई दिया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग STK प्लस में। STK प्लस में आ रहे हैं तो सीट्स अपनी आ रही हैं फैब्रिक की, वहाँ मिल रहा था लेदरॉइड, वहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल रहा था, इधर आर्मरेस्ट नहीं आता। STX में अपने को हेडरेस्ट 2 मिल रहे थे, दोनों एडजस्टेबल, यहाँ एडजस्टेबल नहीं है। पीछे पार्सल ट्रे आ रहा था, इधर पार्सल ट्रे नहीं है। उधर आइसोफिक्स साइड सीट मिल रहा था, इधर आइसोफिक्स साइड सीट नहीं है। उधर 60-40 स्प्लिट सीट्स आ रहा था, यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है। तो देखते हैं सेकंड रो में तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू STK प्लस अपने STX में। एंड यहाँ पे AC वेंट्स भाई देखो बढ़िया है, इसमें भी मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट 2 तो इसमें भी मिल रहा है। ठीक है भाई, बाकी देख लीजिए कुछ ऐसा डिफरेंस आप लोगों ने इंटीरियर में देख ही लिया होगा। काफ़ी मोटा डिफरेंस आपको सेकंड रो में भाई मिल जाता है। तो थोड़ा सा कंफर्ट देखेंगे तो आपको बढ़िया मिलता है STX में एज कम्पेयर टू STK प्लस। यहाँ पे आपको कर्टेंस मिल जाते हैं, दोनों में आपको मिलते हैं कर्टेंस।
एंड ये था भाई पूरा ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर डिफरेंसेस। अब इसके इंजन की बात करते हैं एंड गाइस अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इधर STK प्लस 1.2 लीटर नेचुरल एस्पेरेटर के साथ है एंड ये है भाई अपना 1.5 लीटर डीजल इंजन। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो हुड पे आपको कोई भी इंसुलेटर नहीं मिलते, फ्यूज ऑफ प्लेसमेंट, बैटरी प्लेसमेंट, ये भाई अपना 4 सिलेंडर इंजन, पानी भरने के लिए वॉशर कूलेंट का सेटअप। इसके इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो 1493 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। मैक्स पावर 114 bhp की 4000 RPM एंड टॉर्क की बात करेंगे तो 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है 2700 RPM पे। एंड माइलेज अप्रॉक्स देखेंगे तो 14 किलोमीटर पर लीटर तक यहाँ मिल जाती है। एंड अब आते हैं भाई अपने STK प्लस में, जहाँ मिल जाता है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पेरेटर इंजन जो कि अपना 4 सिलेंडर है। फ्यूज ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, बैटरी प्लेसमेंट, पानी भरने के लिए वॉशर कूलेंट का सेटअप। एंड इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को मिल जाती है अप्रॉक्स 1200 सीसी का इंजन जो कि भाई अपना 4 सिलेंडर से आता था, BS6 फेज 2 इंजन है। मैक्स पावर 81.8 bhp मिल जाती है 6000 RPM पे। एंड टॉर्क की बात करेंगे तो भाई इधर अपने को 115 Nm को टॉर्क मिलता है भाई 4200 RPM पे। काफ़ी सही पावर एंड टॉर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन भाई डीजल से तो नॉर्मल सी बात है, कम ही मिलेगा। इधर भी आपको हुड पे कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलती अपने इंसुलेटर की। बाकी इधर बैटरी वगैरह आप देख ही ली हो, सब कुछ ऐसा यहाँ पे आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस मिल जा रहे थे। ये अपनी भाई IMT ट्रांसमिशन है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन से अप्रॉक्स 20 से 25 हज़ार का डिफरेंस में कॉस्ट करती है। 30 हज़ार भी जाता है किसी कंपनियों में। बाकी गाइज ये अपनी, वैसे इसमें भी अगर लेते हो तो भाई अपनी मैनुअल ट्रांसमिशन आती है। सो गाइस ये भाई इंजन में डिफरेंस था अपने, अगर आप डीजल लेते हो या फिर पेट्रोल लेते हो या फिर अपने STK प्लस लेते हो या STX लेते हो। तो गाइस ये था फुल डिटेल कंपैरिजन अपने STK प्लस में एंड STX में क्या क्या डिफरेंसेस मिल जाते हैं। होप करता हूँ आप सभी लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब प्राइस रेंज का डिफरेंस देख रहे हैं अप्रॉक्स 2,40,000 का जाता है। वैसे IMT है, मैनुअल लेते हैं तो 2,20,30,000 का जाता है। तो गाइस इस प्राइस डिफरेंस में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे फीचर्स देखें तो LED लाइट्स आ जा रही हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड मिल रहे हैं DRL में, लेदरॉइड सीट, वेंटिलेटेड सीट, हाई आइसोफिक्स स्टाइल, सिन माउंट, हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, पार्सल ट्रे, सनरूफ वगैरह। तो ठीक है भाई इसमें, लेकिन भाई कहीं ना कहीं देखोगे तो VFM वेरिएंट तो यही होगी, नॉर्मल बात है। लेकिन जिसको बाहर से काम कराना पसंद नहीं, स्टॉक चाहिए एंड भाई थोड़ा सा फिनिशिंग मिलता है और लुक भी बढ़िया रहता है, फीचर्स सही होते हैं, एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है, तो आप इस पे जाइए। बाकी गाइस होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर इसको सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन पाने के लिए मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।